बबीता त्रिपाठी हूँ, अध्यक्ष प्रोग्रेसिव वेटनरी डॉक्टर वेलफेयर एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष हूँ राजपत्रित संघ। मैम, एबीएफओ संगठन ने कृत्रिम गर्भाधान के लक्ष्य की पूर्ति के लिए जो दबाव बनाए जा रहे हैं एवं ई अटेंडेंस का जो विरोध किया जा रहा है उसके बारे में एक्चुअली क्या है कि कोई भी प्रमुख सचिव हो या कोई भी माननीय मंत्री महोदय हैं, यदि विभाग में आते हैं तो कभी भी ये सोच के नहीं आते कि हम कोई गलत काम करेंगे या भेदभावपूर्ण नीति लागू करेंगे या कोई कर्मचारी अधिकारियों पर अन्याय करेंगे। वो तो इसी निष्ठा से आते हैं कि हम बेहतर से बेहतर विभाग का काम कर सकें, कल्याण कर सकें कर्मचारी अधिकारी और विभाग का। परंतु किंतु हमारे विभाग में बेसिकली समस्या ये आ रही है पॉलिसी पैरालिसिस। जो डायरेक्टरेट स्तर पर जो सेक्शन इंचार्ज हैं, जो डॉक्टर काम कर रहे हैं, वो सही चीजें मतलब शासन तक नहीं पहुंचाते। जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो सही चीजें शासन तक नहीं पहुंचती हैं। इस कारण से शासन सही निर्णय नहीं ले पाते, क्योंकि फील्ड की समस्या डॉक्टर लोग ज्यादा जानते हैं। डॉक्टरों को ही शासन के सामने रखना चाहिए। और भी बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारा संगठन यदि कोई बात है ऊपर तक पहुंचाता है तो उसके खिलाफ भी ये लोग फीड करते हैं कि संगठन वैलिड नहीं है, तो इनका ऑडिट नहीं हुआ, तो इनका ये नहीं हुआ, तो वो हम लोग को प्रूफ देना पड़ता है। तो ना तो ये खुद विभाग को सही दिशा में ले आने में मदद कर रहे हैं और ना ही हम लोग को ले आने दे रहे हैं। वो जो बीच वाली कड़ी है वही हमारे विभाग में सबसे बड़ी समस्याओं को जन्म दे रही है। बाकी हमारे प्रमुख सचिव हैं, हमारे मंत्री हैं, ये तो खुद ही बहुत बड़े न्यायाधीश हैं, ये न्याय करना चाहते हैं पर इनके पास सही टेक्निकल बातें नहीं पहुंच पा रही हैं। यही सबसे बड़ी समस्या है। जहां तक कृत्रिम गर्भाधान की बात है तो ये भी एक बहुत बड़ी टेक्निकल समस्या है। पीएस की जिम्मेदारी है, पीएस को बता दिया कृत्रिम गर्भाधान जरूरी है तो पीएस एग्जीक्यूट करवा रहे हैं और दबाव बना रहे हैं कि भाई आप इनकी टारगेट पूरे कीजिए। पर जो भी सेक्शन इंचार्ज है वो पीएस को फील्ड की कृत्रिम गर्भाधान के बारे में डिटेल नहीं बता रहा है, क्योंकि जो डायरेक्टरेट स्तर पर जो लक्ष्य जाते हैं वो ब्रीडेबल पॉपुलेशन की जाते हैं कि मतलब 2.5 साल की बच्चियां इतनी है, उसके हिसाब से लक्ष्य निर्धारित होते हैं। पर पीएस को ये नहीं बताया जा रहा है, मंत्री जी को ये नहीं बताया जा रहा है कि जितनी भी ब्रीडेबल पॉपुलेशन है उन्होंने दिया है 2.5 साल की बच्चियां। उन्होंने ये डाटा नहीं दिया कि ये सारी बच्चियां बच्चों को जन्म दे पाएंगी, क्योंकि बच्चे को जन्म देना और कृत्रिम गर्भाधान के लिए हीट पे आना, ये दोनों चीजें समस्याएं एकदम अलग है। इन्होंने जो दिया है ब्रीडेबल पॉपुलेशन की संख्या, पर ये ब्रीडेबल पॉपुलेशन जो इनका मतलब है 2.5 साल की बच्ची है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्ची जन्म देगी ही, गर्मी पर आएगी, क्योंकि ये मैनेजमेंटल प्रॉब्लम है। कई पशु है ना नहीं आते गर्मी पे, कई गाय भैंस नहीं आ पाती गर्मी पे, मैनेजमेंटल प्रॉब्लम, हीट स्ट्रेस प्रॉब्लम, फीडिंग की प्रॉब्लम, किसान का कभी कभी पालन पोषण भी उचित नहीं हो पाता, उसके कारण गर्मी पे नहीं आती। तो उतनी कभी आ जाती है तो टारगेट पूरे हो जाते हैं, कभी अच्छा मौसम होता है तो टारगेट पूरे हो जाते हैं, मौसम नहीं होता है, अनफेवरेबल होता है तो गर्मी पे नहीं आती, फीडिंग मैनेजमेंट गड़बड़ होता है तो नहीं आती, तो एआई नहीं होती। ये शासन को बताना संचालनालय का काम है, ये लोग नहीं बताते। पीएस और शासन को गुमराह करते हैं और फिर उस हिसाब से उसी दिशा में वो लोग काम करते हैं। उनका उद्देश्य कतई नहीं होता कि वो कर्मचारी अधिकारियों को परेशान करें या उनको सस्पेंड करें या उनकी तनख्वाह रोके, पर जो बीच वाली कड़ी है ये करवाते हैं। ये सही चीज नहीं, ये संचालनालय की जिम्मेदारी है, इनके डायरेक्टरेट में जो सेक्शन इंचार्ज है उनकी जिम्मेदारी है कि गर्मी पे क्यों नहीं आ रही, उसके लिए ये पॉलिसी बनाए और है ना फीडिंग की व्यवस्था करें, अच्छे फॉडर प्रोडक्शन की योजनाएं लाए, मिनरल मिक्सचर बांटे, फर्टिलिटी किट बांटे। तो ऐसे इन्हें प्लान बना के पुटअप करना चाहिए पीएस के सामने, शासन के सामने, ताकि गाय ज्यादा से ज्यादा गर्मी पे आए और है ना और उनका एआई करें और एआई के लक्ष्य पूरे हों। तो ये लोग बेसिक उस पर काम करते ही नहीं है। इन्होंने एआई को एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, उसको उन्होंने मैकेनिकल प्रोसेस बना दिया कि इतनी एआई करो, इतनी एआई कैसे करेंगे? जब गर्मी पे पशु आएंगे तभी तो करेंगे, कैसे करेंगे? तो ये सब उन लोग का है फॉल्ट है, उसमें हमारे शासन सत्ता की कोई गलती नहीं है, वो सही दिशा में काम कर रहे हैं। जरूरत है कि जो बीच की कड़ी है इनको इन पे कार्रवाई हो कि ये सही तरीके से प्रोजेक्ट बनाए, सही तरीके से योजनाओं को एग्जीक्यूट कराए। यदि संचालनालय में इनमें कैपेसिटी नहीं है ये काम करने की तो दूसरों को पदस्थ करें ताकि दूसरे लोग काम करें और विभाग को सही दिशा में ले जाए।
और जहां तक ई अटेंडेंस की बात है तो ये अटेंडेंस में भी शासन की कोई गलती नहीं है। शासन तो चाहती है कि सब डिसिप्लिन में रहे, अच्छी बात है, परंतु इन्होंने वो ई अटेंडेंस को भी जो टेक्निकल ऑफिसर है संचालनालय में, उन्होंने इतने गलत तरीके से इन्होंने प्रस्ताव बनाया है और उसको पास करवाया है कि फील्ड में ढेर सारी समस्या आ रही है और उसको लेके हम कोर्ट गए हैं, क्योंकि शासन के लिए हमारे लिए शासन विरोधी ठहरा दिया गया। शासन ने भी हमारी बातों को बहुत ध्यान नहीं दिया, फील्ड की बातों को कि क्या समस्या आ रही है। तो ये भी एक्चुअली टेक्निकल जो ऑफिसर है डायरेक्टरेट की, उनकी गलती है कि उन्होंने गलत तरीके से इस फाइल को पुटअप किया, गलत तरीके से योजना को एग्जीक्यूट करवाया, जिससे फील्ड में परेशानियां। मैम, सभी पशुपालन संस्थाओं में ई अटेंडेंस समान रूप से नहीं लगाई जा रही, इसके लिए आपने कोई एक्शन लिया है? हाँ, हमने ये देखा है कि शासन के सामने बैठ के जो लोग कहते थे कि ई अटेंडेंस लगाना चाहिए, फलाना नहीं लगा रहा तो उसको सस्पेंड करो, ठिकाना नहीं लगा रहा तो इसके ये कार्रवाई करो, वही लोगों के कार्यालय में ये ई अटेंडेंस नहीं लगाई जा रही है। हाँ, सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारा मॉनिटरिंग कर रहा है संस्था, हमारा संचालनालय है, वहाँ पे ई अटेंडेंस नहीं लगाई जा रही है। और राज्य पशु चिकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार जो डॉक्टर उमेश शर्मा है और साथ में जो उनके डॉक्टर हैं वो नहीं लगा रहे हैं। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के में जो मनोज गौतम है, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के इंचार्ज हैं, वो नहीं लगा रहे और उनके डॉक्टर्स नहीं लगा रहे। जिन्होंने वीडियो जारी किए, जिन्होंने सार्थक का बढ़ चढ़ के समर्थन किया, उन्हीं के लोग ई अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं हम दूसरे तरीके से अटेंडेंस लगाते हैं। तो ये चीज़ इंडिकेट करती है कि जरूर सार्थक में कोई ना कोई समस्या आएगी, होगी, तभी तो ये लोग नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि सबसे वरिष्ठ संस्थाएं, स्टेट लेवल की संस्थाएं, कोई समस्या होगी तभी तो ये लोग नहीं लगा रहे। वो मेन चीज़ ये है कि सार्थक ऐप में क्या क्या फील्ड में समस्याएं आ रही हैं कि कभी फेस रिकॉग्नाइज हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, कभी अटेंडेंस लग रही, कभी नहीं लग रही। तो ये जब लगाएंगे तभी तो समझेंगे, ये लगा ही नहीं रहे तो ये कहाँ से समझेंगे कि समस्या क्या है। तो हमने माननीय मंत्री जी और माननीय प्रमुख सचिव को निवेदन किया है कि सभी संस्थाओं में समान रूप से ई अटेंडेंस लगवाई जाए और किसी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाए। और उसकी सुनवाई भी हुई है, प्रमुख सचिव महोदय ने ये लेटर जारी किया है, परंतु ये लोग शासन की बात को नहीं मान रहे हैं, शासन के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं और ये लोग कोई अटेंडेंस नहीं लगा रहे। अब सोचने वाली बात है कि जब संचालनालय खुद शासन के निर्देशों का पालन नहीं करेगा तो फील्ड कहाँ से करेगा। तो इनके खिलाफ जो भी संस्था प्रभारी है, इनके खिलाफ कड़क कार्रवाई होना चाहिए और निर्देशित करना चाहिए शासन को कि सभी लोग समान रूप से ई अटेंडेंस लगाएं। थैंक यू।